अब इस वक्त अगर ये सारी डिटेल्स सामने हैं तो क्या कई सारे कानूनों का उल्लंघन किया गया है और जानबूझकर किया गया है? इस पर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी और दिल्ली पुलिस के जो भी अफसर उस वक्त इंचार्ज थे, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नदारद थी, सीसीटीवी कैमरे से अगर दिल्ली की देखरेख हो रही है तो फिर कहां पे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आया गया, खंगाला गया, और दिल्ली पुलिस को क्यों इसकी भनक नहीं लगी? देखिए बिल्कुल आनंद, जिन लोगों की ड्यूटी रात को थी, यानी जो रविवार से सोमवार की जो रात होती है उस रात में किसकी ड्यूटी थी उसको रजिस्टर को खंगाल कर उन लोगों के नाम रखे गए हैं ताकि इन लोगों की नज़र से बचकर कैसे ये ट्रैक्टर रखकर ट्रक अंदर प्रवेश कर गया और ख़ास तौर से केटीएस तुलसी के घर तक ये ट्रक ले जाया गया और वहाँ पर ट्रैक्टर उतारा गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक कही जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर लेकर आया गया, उसके बाद नई दिल्ली ज़िले में ट्रैक्टर को संसद तक लाया गया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी थी, ये सबसे पहले से ही साफ तौर से था और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद थी, बावजूद इसके किसकी निगरानी में ट्रैक्टर को यहाँ तक पहुँचाया गया, इसके पीछे भी जो है वो जांच की जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब तक ट्रैक्टर मालिक का पता नहीं चलता किसके नाम पर ये ट्रैक्टर था और यहाँ तक क्या ट्रैक्टर मालिक खुद भी इनके साथ था, कांग्रेस नेताओं के साथ, ये भी एक जाँच का पहलू है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर नया ट्रैक्टर है, अनरजिस्टर्ड है, तो डीलर कौन है वो तो पता लग सकता है, और जैसे ही वो पता लगेगा तो क्या इस डीलर ने भी रूल तोड़े हैं और क्यों इसको अलाउ किया गया, ये भी बात है। और दिल्ली बॉर्डर पर कैसे ये पास हो गई बिना किसी पेपर वर्क के और किसी के चेक किए, ये भी सवाल उठता है। लेकिन नीरज, सबसे बड़ी बात है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में सांसद हैं जिनके घर पे रखा गया, पूर्व सांसद हैं या सांसद हैं, और साथ में राहुल गांधी हैं जिन्होंने ट्रैक्टर चलाया, वो भी सांसद हैं। क्या इन्होंने संसद के नियमों का भी उल्लंघन किया है? देखिए, संसद परिसर के अंदर तो ट्रैक्टर से पहुंचे नहीं, संसद के बाहर ही पूरी गतिविधि और जो एक्शन लिया गया था ट्रैक्टर मार्च के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की वो तो संसद परिसर के बाहर हुई है, क्योंकि संसद परिसर के अंदर आपकी अपनी गाड़ी जिसपे स्टिकर होता है उससे तो आप अंदर जा सकते हैं, कोई ट्रैक्टर या दूसरे जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते आनंद। तो संसद के किसी कानून का उल्लंघन हुआ, ये मसला तो बनता नहीं। रही बात किन किन नेताओं पर कार्रवाई की गई है, दिल्ली पुलिस, आपको याद होगा कल ही 6-7 घंटे तक रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महासचिव, उनको पुलिस ने हिरासत में रखा। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उनको हिरासत में रखा और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रखा था। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, दीपक बेहतर बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी पर अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, और जो सांसद मौजूद थे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या दूसरे पंजाब के जो सांसद मौजूद थे, उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, इस बात की उम्मीद कम लगती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगले कदम को देखना होगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को अपने अंदर जितने जो लापरवाही जिन्होंने दिखाई है, जिनकी वजह से ये हुआ है, घटना घटी है, और इसको अंजाम दे सके कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे और नेता थे, सबसे पहले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप को, अपनी सुरक्षा इंतजाम को भी टाइट करने की जरूरत है। दीपक बिष्ट, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। नीरज, आप बने रहिए, अखाड़ा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और डेवलपमेंट है। यहाँ दिल्ली में 5 दिनों के दौरे पर पहुंची हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगी। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी 28 जुलाई को बंगाल भवन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। इस बैठक को लेकर अब एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की तैयारी में जुट गई हैं। 28 जुलाई को शाम 4:30 बजे उनकी सोनिया गांधी से भी मुलाकात तय है। इस दौरे में ममता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी भेंट करेंगी। ममता बनर्जी 30 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी, और खबर यह भी है कि इस दौरान ममता बनर्जी सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से भी मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह का फ्रंट बन रहा है और इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। ममता बनर्जी की अगुवाई में क्या कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार होगी, या एक ये लूज अलायंस होगा? अब शरद पवार जी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी ने उनसे मिलने का समय मांगा है और वो बुधवार को उनसे मिलने वाले हैं, और कम से कम करीब दोपहर को 3-3:30 बजे का समय तय हुआ है। इस बीच ये भी तय हो चुका है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी जी से भी मिलेंगी। नीरज अभी भी हमारे साथ